So today we are going to learn about dependent and independent clauses. आज हम clauses के बारे में पढ़ेंगे, dependent clause और independent clause के बारे में. A clause that makes sense by itself is an independent clause. वो clause जो complete sense देती हो, यानी जिससे आपको कोई बात मुकम्मल समझ आ जाए, तो वो independent clause कहलाता है. And a clause that does not make sense by itself is a dependent clause. और वो वाली clause जो खुद से कोई sense न दे सके, तो वो dependent clause कहलाती है. अच्छा, जरा dependent और independent के meaning पे गौर कर लें. Dependent कहते हैं जो मोहताज हो, किसी और पे depend करता हो, और independent कहते हैं उसको जो किसी और पे depend न करता हो. तो आपने अल्फाज पे गौर करना है. डिपेंडेंट जो किसी और का मोहताज ना हो, यानी जो खुद ही सब कुछ हो. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है कि जो खुद ही कंप्लीट सेंस देती है, उसको किसी और की जरूरत नहीं होती. और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो मोहताज होती है, वो अपने मीनिंग देने के लिए किसी और की मोहताज होती है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर. ओके, ये बड़ा अहम सबक है, बहुत अहम लेक्चर है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा. Okay. So we have come to know that clauses have two types. हम जो अभी पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक there are two types of clauses: independent clause and dependent clause. अच्छा, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. अब आप देखें, if he comes here, if he comes here, सिर्फ इसको आप देखें. अगर वो यहां आता है, नाउ इमेजिन कि आप कहीं खड़े हैं और आपके पास कोई साहब आ जाएं और वो आकर कहें अगर वो यहां आता है, तो अब आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, आपको बात समझ नहीं आएगी. अगर वो यहां आता है तो क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका ये सवाल होगा. तो ये इफ ही कम्स हियर, ये जो पार्ट है, ये वाली चीज कंप्लीट सेंस नहीं दे रही. आप कुछ और सुनना चाहते हैं, आप कुछ और मालूमात लेना चाहते हैं. तो अगर कोई क्लॉज कंप्लीट सेंस न दे, ठीक है, बल्कि वो अपना सेंस देने में किसी और की मोहताज हो, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है. अब इफ ही कम्स हियर के साथ अगर आप मिला लें आई विल गो टू अनदर प्लेस, अगर वो यहां आता है तो मैं किसी और जगह चला जाऊंगा, तो अब जो है
इफ ही कम्स हियर के मीनिंग आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो इफ ही कम्स हियर अपने मीनिंग की क्लैरिटी में, सेंस देने में किसी और क्लॉज की मोहताज है, तो ये वाली जो क्लॉज है इफ ही कम्स हियर, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाए। अच्छा, अब आप इस क्लॉज को फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसा करें, हटा दें। आई विल गो टू अनदर प्लेस, मैं किसी और जगह चला जाऊं। अब आप इसको अगर देखें तो ये सेंटेंस या ये जुमला सुनने के बाद आपको मीनिंग क्लियर हो जाते हैं। मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। फॉर दिस, फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ दिस सेंटेंस यू डू नॉट नीड एनी अदर सेंटेंस। तो ये जो क्लॉज कहलाएगी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी, क्योंकि ये अपने सेंस देने में, मीनिंग देने में किसी और की मोहताज नहीं है। यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो जो इफ वगैरह के साथ क्लॉज शुरू होती है, इफ है, अनटिल है, अनलेस है, व्हेन है, बिकॉज है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ये पढ़ने के बाद आपको कोई बात मुकम्मल समझ नहीं आती। अब देखें, मैं आपको डिपेंडेंट क्लॉजेज की कुछ एग्जांपल्स देता हूं। When he goes to university, आप जरा इस पे गौर करें। What do you think? ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? Dependent. हाँ, what is the reason that it is dependent clause? सर क्योंकि ये कोई सेंस कंप्लीट नहीं Complete कर sense, रहा। हाँ। अच्छा, ये हमारी क्लास में शायद कोई पेंटर भी आया हुआ, अच्छी ड्राइंग करता है, तो उससे कहें कि ये अपनी ड्राइंग्स मिटा ले। ओके। Because he has gone to park, भाई नाम लेकर कहूं, सबके सामने शर्मिंदा करूं? Because he has gone to park, ये कौन सी क्लॉज है? क्या ये अपना सेंस दे रही है? अगर आपको सिर्फ यही पढ़ने को मिले तो, बिकॉज ही हैज गॉन टू पार्क, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। क्योंकि वो पार्क को जा चुका है। तो अब अगला आपका सवाल होगा, तो क्या हुआ? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस, इट स्टिल नीड्स क्लैरिफिकेशन। I have decided to go away as well. मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं भी दूर चला जाऊं। ये कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस। अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स मूव अगेन।
अब आप देखें, a clause that makes sense by itself is an independent clause, and a clause that does not make sense by itself is a dependent clause. यही हमने पढ़ लिया. अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. Native Americans lived on the island until they were attacked. अब अगर आप सिर्फ इसको पढ़ें, until they were attacked, तो आपको इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज. नेटिव अमेरिकन्स लिव्ड ऑन द आइलैंड, अगर आप इतना ही पढ़ें तो आपको किसी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं. इफ यू लिव ऑन एन आइलैंड, अगर तुम किसी जजीरे पर रहो. जी, ये कौन सी क्लॉज है? Dependent. डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस नहीं समझ आ रही. और फिर ये भी है कि जब इफ आ जाए, अनटिल, अनलेस, व्हेन वगैरह आ जाए, तो उस टाइम जो क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है. The tides affect your life. लहरें, टाइड्स Independent. समंदर की लहरें. Independent. जी, Not dependent. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. The water level rises. पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है. Independent. ये इंडिपेंडेंट है. Independent. बहुत अच्छे. When the tide comes in, Dependent. Dependent. ये डिपेंडेंट है. Much of the beach disappears underwater. Dependent. Independent. Dependent. जी, अब बताएं आप, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? मच ऑफ द बीच, मच ऑफ द बीच, साहिल का बहुत सा हिस्सा. Independent. Independent. डिसअपियर्स, गायब हो जाता है अंडर वाटर, पानी के नीचे. So dependent है. Independent. Dependent है. अच्छा जी, एक मिनट. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिपेंडेंट है और कुछ लोग कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है. डिपेंडेंट Yes, sir. या इंडिपेंडेंट? ओके, तो ये बेटा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बात समझ आ रही है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है. साहिल का बहुत सा हिस्सा पानी के नीचे डूब जाता है. Until the tide goes out, यहां तक के Dependent. Independent.